हमने पर्सनल आइडेंटिटी स्टार्ट किया। पर्सनल आइडेंटिटी में एज एस्टिमेशन तक हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि हम सेक्स को कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है, हम सेक्स को डिटरमिन कर सकते हैं लिविंग में, स्केलेटन में, पुट्रिफाइड बॉडी में, म्यूटिलेटेड बॉडी में, बॉडी पार्ट्स या रिमेन्स, इनमें हम डिटरमिन कर सकते हैं। इसका पर्पस सिविल केसेस भी हो सकता है और क्रिमिनल केसेस भी हो सकता है। इसमें जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं उसमें आता है जनरल अपीयरेंस ऑफ पर्सन, सेक्स कैरेक्टर्स, सेक्स ऑर्गन्स, न्यूक्लियर सेक्सिंग, गोनेडल बायोप्सी, स्टडी ऑफ बोन्स और टीथ। टीथ में अगर हम देखें, मेल में सेकंड मोलर में 4 कस्प्स होते हैं जबकि फीमेल में नहीं होते। अब 3 तरह के एविडेंसेस होते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से सेक्स को डिटरमिन कर। मोस्ट सर्टेन एविडेंस में जैसे कि ओवरीज का प्रेजेंट होना बताएगा कि शो करेगा कि फीमेल है, ठीक है, और टेस्टिस का प्रेजेंट होना मेल को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर उसके बाद हाईली प्रोबेबल, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा होती है, जैसे कि अगर ब्रेस्ट, वेजाइना और फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली ये फीमेल होगी। और अगर ब्रेस्ट टिश्यू ना हो, पीनस हो और मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न हो तो हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली मेल होगा। फिर इसी तरह से प्रिजम्पटिव एविडेंस के हम कब प्रिज्यूम कर सकते हैं ये क्या हो सकता है, जैसे कि फेस के कंटोर से, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, शेविंग, वेयरिंग ऑफ क्लॉथ से कि कैसा पैटर्न था, जैसे कि हमें पता है मेल्स पैंट शर्ट पहनते हैं, फीमेल्स शलवार कमीज कुछ इस तरह से, तो हम इसमें प्रिज्यूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, अब आते हैं जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे उनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में जैसे फेशियल फीचर्स, बॉडी फिगर, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन और क्लॉथ पैटर्न। अब ये सारे क्या है, प्रिजम्पटिव एविडेंस है जिसे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये कौन सा सेक्स हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं गुडेडल एग्जामिनेशन। उसमें हम बता सकते हैं जैसे कि ओवरीज की प्रेजेंस को हम फीमेल और टेस्टिस के प्रेजेंस में के मेल होगा। अगर डाउटफुल केसेस हैं तो उसमें हम थोड़ा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, थोड़ा इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, गुनेडल बायोप्सी करते हैं, न्यूक्लियर सेक्सिंग करते हैं और स्टडी करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर सेक्सिंग। इसमें फीमेल्स में 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, बार बॉडीज और डेविडसन बॉडी, जबकि मेल में हम वाई क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं जो कि हमें फ्लोरेसेंट क्वीनाक्राइन नजर आता है। अब फीमेल में देखिए बार बॉडी जो प्रेजेंट होती है वो ऑलमोस्ट सब सेल्स में होती है, यानी कि स्किन में, कार्टिलेज, मसल्स वगैरह में, लेकिन मोर क्लियरली कहाँ प्रेजेंट होती है, बक्कल म्यूकोजल सेल्स में। ठीक है, अब ये होती क्या है, ये माइन्यूट प्लेनो कन्वेक्स कंडेंसेशन होती है क्रोमेटिन की, ठीक है, जो प्रेजेंट होगी क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब फीमेल में ये 20 to 80% प्रेजेंट होती है, इस वजह से वो क्रोमाटिन पॉजिटिव होते हैं, जबकि मेल्स में ये 10% और लेस देन 10% प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मेल्स क्रोमाटिन नेगेटिव होते हैं। अगर डेविडसन बॉडी की बात करें तो ये मेल में बिल्कुल एब्सेंट है और प्रेजेंट होती है फीमेल्स में इन अबाउट 6% ऑफ द सेल्स। तो उसकी रेशियो क्या हुई, 6:20। ठीक है, ये थिन ड्रम स्टिक लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस के पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर लोब से निकली होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम्स की स्टडी। इसमें जो ऐसे सेल्स जो डिवाइडिंग होते हैं जैसे कि ब्लड, हेयर, टीथ, पल्प, उनमें हमने अभी बात की कि मेल्स में वाई क्रोमोसोम्स हमें फ्लोरेसेंट और क्वीनाक्राइन नजर आता है, और अगर हम हेयर रूट सेल्स की बात करें तो ये बार बॉडीज के लिए और वाई क्रोमोसोम के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्यूट्रिफेक्शन को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल सेक्स। इसमें 2 चीजें, इंटरसेक्स स्टेट और इम्परफेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरसेक्स स्टेट वो कंडीशन है जिसमें मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं सेम इंडिविजुअल में, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। और इम्परफेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डिफरेंशिएशन जो है ना वो सही से नहीं हुई। इस वजह से इसमें डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि स्मॉल पीनस जो कि क्लाइटोरिस से रिजेंबल करेगा, या लार्ज क्लाइटोरिस हो सकता है जो पीनस से रिजेंबल करे, या बाइफिड स्क्रूटम हो सकता है जो कि लेबियम मेजोरा से जो है वो रिजेंबल करें, या फ्यूज्ड लेबियम मेजोरा हो सकते हैं जो कि स्क्रूटम से रिजेंबल करें। अब हम इसको किससे क्लासिफाई करते हैं, हम इसको क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरी में, यानी गोनेडल एजेनेसिस, गोनेडल डिसजेनेसिस, ट्रू हर्मेफ्रोडिटिज्म और सूडो हर्मेफ्रोडिटिज्म। जो गोनेडल एजेनेसिस है इसका मतलब है कि सेक्स ऑर्गन्स कभी बने ही नहीं थे। ठीक है, और इसको हम अर्ली लाइफ में डिटेक्ट कर सकते हैं, ये क्रोमेटिन नेगेटिव होते हैं। जो डिसजेनेसिस होता है ना, इसमें जो सेक्स फैक्टर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल सेक्स फैक्टर्स, वो इनिशियली तो लाइफ में प्रेजेंट होते हैं
लेकिन पुबर्टी में डेवलप नहीं होते, ठीक है। अब अगर ये मेल्स में हो तो उसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, और अगर फीमेल्स में हो तो टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना, ये भी स्टीराइल है, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम ये भी स्टीराइल हो सकता है, यानी कि कैन नॉट गिव बर्थ, ठीक है, टू चाइल्ड। फिर उसके बाद अगर हम इसका देख रहे हैं कि पैटर्न क्या होगा, क्लाइनफेल्टर का होगा XXY 47, क्रोमोसोम्स और टर्नर में होता है XO, ठीक है, 45, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है क्रोमेटिन पॉजिटिव लाइक फीमेल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, और क्रोमेटिन नेगेटिव लाइक मेल टर्नर सिंड्रोम में। अब बाकी इसके फीचर्स देखें तो क्लाइनफेल्टर में इनिशियली तो बॉय नॉर्मली ग्रो करता है, लेकिन पुबर्टी डिलेड होती है। मेन फीचर्स इसमें क्या आते हैं, टेस्टिकल्स स्मॉल, फॉर्मिंग कंसिस्टेंसी, गायनेकोमेस्टिया, स्कांटी प्यूबिक होंगे, और एक्सिलरी हेयर्स बहुत कम होंगे, और जो बियर्ड ग्रोथ है वो भी नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में जो फीचर्स आते हैं, अब ये किस एग्जाम्पल करें, फीमेल में होता है ना, इसमें क्या होगा कि सेक्सुअल इन्फेंटिलेशन इन्फेंटिलिज्म लाइन के कोई नहीं है infant। और फिर उसके बाद स्टेचर शॉर्ट होगा, कंजेनिटल कुछ एनोमलीज होंगी, ठीक है ना, जैसे कि वेबिंग ऑफ नेक हो गया, कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा, रीनल एब्नॉर्मैलिटीज वगैरह, या कलर ब्लाइंडनेस। फिर सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म में आ जाता है कि इसमें एमेनोरिया, स्टर्डिटी, ठीक है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ना होना, फिर प्यूबिक हेयर्स भी बहुत कम आना, स्कांटी, फिर इन्फेंटाइल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे कि यूट्रस और स्ट्रीक ओवरीज जिसमें फॉलिकल्स हैं ही नहीं। फिर ट्रू हर्मेफ्रोडिटिज्म, ये डबल सेक्स है, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी दोनों सेक्सेस का हो सकता है, इंटरनल भी, और फिर न्यूक्लियर सेक्सेस भी मेल भी हो सकता है या फीमेल भी। जो सूडो है ना, उसमें कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जबकि इंटरनल जेनिटेलिया एक ही सेक्स का होगा, ठीक है ना। मेल में टेस्टिस की प्रेजेंस होगी और फीमेल में ओवरीज की, ठीक है ना। और जबकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंडिपेंडेंट हो कि एनोमलीज इंडिपेंडेंट है और द इंटरनल विच में भी नॉर्मल। फिर उसके बाद